फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और नए साल की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये सर आप लोगों के लिए खुशियों की सौगात लेकर के आए। तो चलिए के लिए वो 31 दिसंबर मनाने के लिए जाते हैं और उनके लिए ये रात एक काली रात बन जाती है। उनमें से दो दोस्त ही वापस आते हैं और तीसरे दोस्त की एक तांत्रिक के द्वारा नरबलि ले ली जाती है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी 3 दोस्तों की है, अमित, सुमित और राकेश। ये तीनों दोस्त जो होते हैं वो एक फैक्ट्री में जॉब करते थे और उन तीनों ने ये प्लान बनाया कि हम 31 दिसंबर को सेलिब्रेट करेंगे और 1 तारीख को तो ऑलरेडी ऐसे ही छुट्टी है तो मज़ा आ जाएगा। ये कह कर के वो तीनों 31 दिसंबर मनाने के लिए निकल पड़ते हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने घर से काफ़ी दूर, यही कोई 10-15 किलोमीटर दूर पे एक रेस्टोरेंट में पार्टी मनाने लगते हैं और बहुत सारे दोस्त जो होते हैं उनके वो दूसरे दूसरे जगह से वहाँ पहुँच जाते हैं और सब मिल कर के बहुत ही अच्छे तरीके से 31 दिसंबर सेलिब्रेट करते हैं। वो बहुत ही खुश थे और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया। वो बहुत एंजॉय करते हैं, डांस गाना सब चलता है। और जब उनकी पार्टी ख़त्म होती है तो यही करीब 2 बजे के लगभग वो लोग कहते हैं कि अब हम घर चलेंगे, क्योंकि सुबह में पिकनिक भी तो मनाना है। इसलिए वो तीनों दोस्त जब निकलने लगते हैं वहाँ से तो उनके साथ एक और दोस्त था, अजय। वो कहता है यार मुझे भी छोड़ दे, मेरा घर थोड़ा आउट एरिया में है, तो तुम लोग अगर मुझे छोड़ दोगे तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि आते समय तो डर नहीं लग रहा था पर जाते समय मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा, तो इसके लिए प्लीज़ हमें छोड़ दो। वो तीनों कहते हैं हाँ क्यों नहीं, हम तो अपनी गाड़ी से आए हैं, चलो हम छोड़ देते हैं। और वो उसे छोड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। चारों अपने कार से जा रहे थे और मजाक मस्ती करते हुए वो लोग आराम से उसे छोड़ने के लिए चले जाते हैं अजय को जब वो घर छोड़ देते हैं और रिटर्निंग जब वो आ रहे होते हैं तो वहाँ पे एक सुनसान जगह पड़ती थी जो बहुत ही आउट लग रहा था। वो जगह थोड़ा जंगल टाइप का था, तो इसके लिए अजय वहाँ से आ नहीं रहा था अकेले। तो वो लोग जब आ रहे थे उधर से तो बहुत ही सन्नाटा छाया हुआ था। उस जगह पे एक अजीब तरीके की खामोशी फैली हुई थी और राकेश जो होता है वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। सुमित उसके बगल में बैठा था और अमित पीछे वाली सीट पे बैठा था। राकेश की नज़र जैसे ही पीछे पड़ती है वो जोर से चीख पड़ता है कि सुमित कहता है यार क्या हुआ। वो कहता है यार अभी अमित के साथ कोई एक औरत बहुत ही डरावनी चेहरे वाली बैठी थी, उसकी आंखें लाल लाल थी और ऐसा लग रहा था कि उसके आंखों से अभी खून बह जाएगा। अजीब तरीके की उसकी आंखें थी और वो बहुत ही भयानक थी। ये देख करके सुमित कहता है कि तू पागल हो गया, पीछे कोई भी नहीं है। तो ये कह करके जैसे ही वो थोड़ी दूर अपने कार को आगे बढ़ाते हैं कि सडनली उसके कार के सामने कोई आ जाता है और राकेश ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देता है और झटके के साथ गाड़ी रुक जाती है। तो सुमित कहता है फिर तू क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या, मरवाएगा, अचानक से ब्रेक कौन लगाता है। ये कह करके वो उस पर गुस्सा हो जाता है और राकेश जो होता है वो कहता है नहीं यार मेरी गाड़ी के नीचे कोई तो आया है, मैंने देखा। तो कहता है चल देखता हूँ। वो तीनों उतर जाते हैं गाड़ी से नीचे और नीचे उतर करके जैसे ही सुमित नीचे की ओर झांकता है तो वो डर से कांपने लगता है और जोर से चीखता है चल भाग यहाँ से, अभी तूने जिसके बारे में बताया वही औरत नीचे है और वो मुझे अजीब नजरों से देख रही थी, वो कार के नीचे आकर के जिंदा कैसे रह सकती है, चल भाग यहाँ से। और वो तीनों वहां से भागना चालू कर देते हैं। वो भागते भागते एक जंगल की ओर घुस जाते हैं और पीछे पीछे वही औरत थी कि सडनली वो एक बाबा से टकरा जाते हैं जो एक तांत्रिक थे। उनसे टकराते ही वो बाबा कहते हैं कि तुम लोग इतनी स्पीड से कहाँ भागे जा रहे हो, ऐसा लग रहा है तुमने भूत देख लिया। वो तीनों कहते हैं कि हाँ अभी हमने ऐसा ही कुछ देखा है, एक औरत हमारे पीछे पड़ी हुई और वो नॉर्मल नहीं है, वो भूत ही है। तो वो तांत्रिक कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो चलो हमारे साथ। और वो ले करके उन तीनों को अपने साथ जंगल के और अंदर जाने लगते हैं। वो कहते हैं कि चलो तुम्हें कोई डर नहीं है, तुम्हें डरने की बात नहीं है। ये कहकर के वो तीनों को अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। जब वो तीनों उनके साथ जाते हैं और तो वो
एक गोल घेरा बना देते हैं। कहते हैं कि तुम लोग इस घेरे के अंदर बैठ जाओ, तुम्हें कोई छू नहीं पाएगा। तो राकेश कहता है कि बाबा जी यहाँ पे एक अजीब तरीके की बदबू आ रही है, बदबू सही नहीं लग रही है, क्या आपको भी ये बदबू आ रही है? तो वो बाबा जी कहते हैं कि पहले तुम बैठो, तो यहाँ कोई बदबू बदबू नहीं आ रही है। तो राकेश भी उस घेरे में बैठ जाता है और सुमित, अमित, ये तीनों, वो तीनों के चारों ओर एक गोल घेरा बना देते हैं और वो पूछते हैं क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? तो राकेश कहता है कि हाँ, मेरी शादी हो चुकी है बाबा जी, मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं उससे डर करके भाग रहा था। और सुमित भी कहता है कि हाँ, लेकिन अमित बहुत खुश होते हुए कहता है कि बाबा जी मेरी शादी नहीं हुई है। तो बाबा जी बहुत खुश हो जाते हैं। वो, मुझे ऐसे ही लड़के की तलाश थी और आज मेरी ये तलाश पूरी हो गई है और मुझे एक नर बलि की जरूरत है। ये सुन करके वो तीनों घबरा जाते हैं। कहते हैं आप ये क्या कह रहे हैं बाबा जी? तो वो कहते हैं कि हाँ, तुम्हें अभी जो स्मेल आ रही थी, अभी तुम्हें कोई महक आ रही थी? राकेश कहता है कि हाँ, अभी तो यहाँ बहुत ही बेजोड़ बदबू आ रही थी, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो वो कहते हैं कि कोई तुम्हें दौड़ा भी रहा था? वो कहते हैं हाँ, उसी से डर के तो मैं यहाँ पे भागा हूँ। तो वो सडनली कहते हैं, हंसने लगते हैं। वो बहुत ही वियर्ड तरीके से हंस रहे थे। वो कहते हैं कहीं ये वही तो नहीं थी? एक औरत उसके सामने जस्ट आकर के खड़ी हो जाती है और वो कहते हैं कहीं ये वही तो नहीं थी? ये देख करके वो तीनों पसीने से तरबतर अब कांपने लगते हैं, उनकी सांसें फूलने लगती है, वो बहुत ज़्यादा डर जाते। कहते हैं बाबा जी ये क्या? तो वो कहते तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे बच्चे, ये जो है ये मेरा ही किया धरा था। मुझे एक आज नर बलि देनी है, मेरी साधना मुझे पूर्ण करनी है और मुझे आज कोई नहीं रोक सकता है। वो तीनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम दोनों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं करूँगा, लेकिन आज अमित की बलि तो ज़रूर चढ़ेगी। वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो वहाँ से उठने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो वहाँ से उठ नहीं पा रहे थे, वो बिल्कुल जम गए थे उसके पैर। और बाबा जी एक साधना किए जा रहे थे, किए जा रहे थे। वो कुछ पढ़ पढ़ करके यज्ञ में डाले जा रहे थे। वो हवन की लपटें बहुत तेज उठ रही थी और वो औरत जो थी वो भी अजीब तरीके से वहां पे बैठी हुई थी। वो नॉर्मल औरत नहीं थी, वो उन्हीं की वहां की एक आत्मा थी जिसे बाबा जी के कंट्रोल में रहती थी वो। तो वो जो तांत्रिक थे वो कहते हैं कि ये एक बहुत ही भयानक आत्मा है और मेरी शक्तियां और बढ़ती जा रही है, मैं और भी ऐसे साधनाएं करूंगा। मैं हर साल एक नरबलि देता हूँ जिसकी वजह से ऐसे ऐसे लोग मेरे कंट्रोल में रहते हैं। तुम देख रहे हो ना? वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अमित तो कुछ कह ही नहीं पाता है, उसकी मानो मुंह ही सिल गई थी, वो कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन राकेश कहता है कि बाबा जी हमें छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए। वो गिड़गिड़ाने लगता है पर वो कुछ भी नहीं मानते हैं। उसके हाथ में उसकी माँ ने कलाई पे एक ताबीज बांधी हुई थी जिसकी वो जब छटपटा रहा था तो उसका वो हाथ हिल रहा था, तो उसने घेरा को मिटा दिया। उसका हाथ जो है वो हिल रहा था, वो उस घेरा अपने घेरे से हटाता है और वो सडनली राकेश का हाथ पकड़ लेता है और हाथ पकड़ते ही वो कहता है चल भाग यहाँ से। वो तो भागने ही वाले होते कि वो कहते कि नहीं, अमित को भी ले लेते और अमित को भी वो पकड़ करके निकाल लेते हैं घेरा से। और बाबा जी आंख बंद करके मंत्र पढ़े जा रहे थे और आंख बंद में ही वो कहते हैं कि तुम यहाँ से भागना चाहते हो, तुम भाग नहीं पाओगे। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी आंखें बंद है तो मैं देख नहीं रहा हूँ? मैं तुम सबको देख रहा हूँ। अमित को तुम ले जाना चाहते हो, ले जाओ, मैं भी तो देखूं कि तुम इसे कहाँ तक ले जा सकते हो। आज ये बलि पड़ेगी तो पड़ेगी। ये कह करके वो अपनी साधना में लीन हो जाते हैं और ये तीनों भागना चालू कर देते। ये तीनों भागते जा रहे थे, भागते जा रहे थे कि तभी वहां पे ये लोग भागते भागते रास्ते पे चढ़ जाते हैं और नीचे एक नदी बह रही थी और ऐसे ब्रिज था बना हुआ और वो उस रास्ते में दौड़ते हुए भागते जा रहे थे कि अचानक से अमित ने अपना हाथ छुड़ाया और कहा कि मेरा समय पूरा हो गया है। इतना कहते ही वो उस नदी में छलांग लगा देता है ब्रिज से। ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और ये दोनों चीखते हुए कहते हैं अमित, लेकिन अमित जो होता है वो पानी में छलांग लगा चुका था। जैसे ही ये दोनों वहां से नीचे की ओर आ रहे होते हैं कि अमित उन्हें पानी से निकलता हुआ नजर आता है और वो कहता है कि चलो 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 यहाँ से भागो। और ये तीनों फिर से वहां से भागने लगते हैं। वो भागते 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 अपनी कार के पास आ जाते हैं और वो कार में बैठ करके वहां से सीधा अपने घर की ओर भाग करके चले आते हैं। अमित कहता है कि मैं अपने घर चला जाऊंगा, तुम लोग मुझे यहीं छोड़ दो। तो वो लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे, वो कहते कि नहीं, तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। तो उसके दरवाजे पे ही वो लोग छोड़ देते हैं और ये दोनों आकर के अपने घर में सो जाते हैं। जब सुबह होती है
तो अमित को ये लोग कॉल करते हैं, लेकिन अमित का कॉल नहीं लग रहा होता है। तो ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और कहते हैं यार अमित का कॉल नहीं लग रहा है। तो ये लोग उसकी मम्मी को कॉल लगाते हैं। जब उसकी मम्मी से पूछते हैं कि आंटी अमित कहाँ है, अमित को कॉल दीजिए, तो वो कहती है कि अमित तो तुम लोगों के साथ ही गया था ना। ये दोनों चौंक जाते हैं, कहते हैं आप ये क्या कह रही हैं आंटी जी, वो तो रात में घर आ गया था, हम लोगों ने उन्हें दरवाजे पर ड्रॉप किया है। वो कहती है अमित रात में घर नहीं आया है। ये लोग अब दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब ये दोनों अपनी सारी बात अपने घर वालों को बताते हैं और अमित की मम्मी को। तो अमित की मम्मी बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो कहती है कि रात में कोई भी घर नहीं आया है। ये तुम लोग क्या कह रहे हो, तुम लोग न्यू ईयर पार्टी मनाने गए थे या मेरे बेटे को कहीं छोड़ करके आने के लिए गए थे? मेरे बेटे को तुम लोगों ने क्या किया, जल्दी बताओ, कहीं तुम लोगों ने मेरे बेटे को मार तो नहीं दिया है? वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और इसके जो घर वाले थे राकेश और सुमित के, ये दोनों सभी मिल करके कहते हैं कि हम लोग अमित को ढूंढेंगे, चलिए। और इन लोगों ने जो जगह बताई ये सभी वहाँ पे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। दूर दूर तक कोई नहीं दिखता है, लेकिन वहाँ के जो लोग थे वो बताते हैं कि यहाँ पे तांत्रिक हमेशा तंत्र साधना करने के लिए आते हैं, क्योंकि ये जगह बहुत ही वीरान और बहुत ही एकांत में पड़ता है। और यहाँ नदी का किनारा भी है, शमशान भी है। तो यहाँ पे वो लोग अपनी तंत्र साधना को पूरी करते हैं। और अब अमित आप लोगों को कभी भी नहीं मिलेगा। वो ढूंढते रह जाते हैं, वहाँ पे अमित का नामो निशान नहीं होता है। वो उन्हें दूर दूर तक नहीं मिलता है, ना उसकी डेड बॉडीज मिलती है और ना ही अमित मिलता है। इसके घर वाले सभी ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं और लास्ट में ये घर आते हैं। पुलिस में FIR की जाती है, लेकिन अमित का कहीं भी पता नहीं चल पाता है और केस क्लोज कर दिया जाता है। तो अमित की मम्मी बहुत रोती है, वो बहुत दिनों तक डिप्रेशन में रहती है। और राकेश और सुमित भी यही सोचते रहते हैं कि हम लोगों ने जिन्हें रात में छोड़ा वो कौन था। अगले दिन जब राकेश सोया हुआ था तो उसे ऐसा लगता है कि अमित उसे राकेश राकेश कह के पुकार रहा है। वो उठ करके बैठ जाता है और देखता है कि अमित वहाँ खड़ा है, लेकिन सडनली वो गायब हो जाता है। वो कहता है कि मुझे उस तांत्रिक ने मेरी बलि ले ली, मेरे घर वालों को आराम से रहने के लिए कहो, उस तांत्रिक ने मेरी बलि ले ली। इतना कहते ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। और राकेश जो है इस बात को वो अपने घर वालों को बताता है, लेकिन ऐसा कोई भी तांत्रिक उसे वहाँ पे नहीं मिल पाते हैं। ये लोग बहुत ढूंढते हैं पर हाथ में कुछ भी नहीं आता सिवाय निराशा के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी गाइस। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी।